अगर आपने कोई भी बेकिंग की रेसिपी को फॉलो किया होगा तो उसमें आपको पर्टिकुलरली मेंशन किया जाएगा कि बेक करने से पहले अवन को प्रीहीट करना ज़रूरी है। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है बेकिंग में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ फूड साइंस के एक और नए वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। बेकिंग के रेसिपीज़ में इंग्रेडिएंट के क्वांटिटी के साथ-साथ बेकिंग का टाइम और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम कोई भी चीज़ को बेक कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो अंदर तक अच्छी तरीके से पके और कई प्रोडक्ट्स में ऊपर उसके ऊपर अच्छा-सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आए। इसीलिए आप देखेंगे कि बेकिंग में जो रेसिपीज़ यूज़ होती है उसमें अलग-अलग टेम्परेचर और टाइम का यूज़ किया जाता है। जब हम अवन को हीट करना शुरू करते हैं तो धीरे-धीरे उसके अंदर जो पहले हवा होती है वो हीट होती है और धीरे-धीरे उसके बाद उसके सराउंडिंग जो मेटल होता है वो हीट होता है और ये मेटल ही बाद में हीट सिंक का काम करता है। यानी बाद में अगर आप ओवन को ओपन करते हैं तो ये हीट सिंक क्या करता है, उस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने में मदद करता है और जल्दी टेम्परेचर को ड्रॉप होने से बचाता है। प्री हीटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो हम एक केक बना रहे हैं जिसके लिए उसके बेकिंग का टेम्परेचर होना चाहिए 180 डिग्री सेल्सियस और टाइम लगभग आधा घंटा। हमने केक का बैटर बनाया और बिना प्रीहीटेड ओवन में उसे डाल दिया। अब केक के अंदर हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं लेवनिंग इंग्रेडिएंट्स जैसे कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। इसमें बेकिंग सोडा क्या करता है कि जैसे ही वो हीट के कॉन्टैक्ट में आता है, धीरे-धीरे वो CO2 गैस रिलीज़ करना शुरू होता है, जिसकी वजह से हमको केक जो है या फिर कोई भी प्रोडक्ट जिसमें बेकिंग पाउडर यूज़ किया जा रहा है, वो फ्लफ़ी निकले। जब हम इसे बिना प्रीहीटेड ओवन में डालते हैं तो ओवन का टेम्परेचर बहुत धीरे-धीरे राइज़ हो रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो CO2 गैस है वो धीरे-धीरे रिलीज़ हो रही है और वो उसको एस्केप होने का टाइम भी मिल जाता है, जिसकी वजह से हमको हमारा केक फ्लफ़ी नहीं मिलेगा। और यही केक अगर आप प्रीहीटेड ओवन में डालते हैं तो इंस्टेंटली 180 डिग्री सेल्सियस के कॉन्टैक्ट पे आते ही बेकिंग पाउडर जो है उसके अंदर से CO2 गैस बहुत फ़ास्ट रिलीज़ होना शुरू होती है और उसको एस्केप होने का टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो केक के अंदर ही फँस जाता है और केक जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट और फ्लफ़ी मिलता है। वैसे ही कई सारे प्रोडक्ट जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, अगर आप उसको बिना प्रीहीटेड ओवन में डालेंगे तो वो पापड़ और ड्राई निकलेगा। वैसे ही सॉफ्ट कुकीज़ जिसको अगर आप प्रीहीटेड ओवन में नहीं डालेंगे तो वो ड्राई मिलेगा। और ज़ाहिर-सी बात है अगर आप प्रीहीट नहीं करेंगे तो बेकिंग के लिए टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा लगेगा और बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा निकले। इसीलिए बेकिंग में प्री हीटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा प्री हीटिंग के बारे में। ऐसे ही फूड और फूड के भी जो साइंस है उसे सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फूड साइंस चैनल को। धन्यवाद।